जय हिंद साथियों, वेलकम टू इजी मैथ्स बाय अब्बास सर। चलिए आज आपका परसेंटेज का न्यू टाइप लेके आए हैं। हेडिंग लगा हुआ है, हेडिंग को पढ़ लेंगे। कह रहा है कि पास पास और फेल फेल वाला, पास पास और फेल फेल वाला आपका टॉपिक रहेगा। तो चलिए आइए टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए, उत्तीर्ण की इंग्लिश पास होती है, एक विद्यार्थी को परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। ध्यान से देखिएगा, एक लड़के को एग्जाम में पास करने के लिए 36% अंक लाना था, उसने 24% अंक प्राप्त किया। अच्छा, उसको लाना था 36%, लेकिन वो 24% लेके आया और फिर आगे कह रहा है 9 अंकों से फेल हो गया। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो गया। तो पूर्णांक याद कीजिए, कितने नंबर का पेपर था। पास होने के लिए 36% की जरूरत थी, लेकिन वो बेचारा गरीब आदमी 24% जब नंबर लाया तो उसको मालूम चला कि हमारा 24% नंबर है और हम 9 नंबर से फेल हो गए। तो बताइए कितने नंबर का पेपर था। देखिए, हम लोग मान लेते हैं कि पेपर था 100 नंबर का, मतलब जो पेपर का पूर्णांक था वो 100 नंबर का था। देखिए बच्चा, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखेंगे, ये टाइप के क्वेश्चन बनते जाते हैं। मान लेंगे पेपर 100 नंबर का था। अच्छा, दोनों तरफ हेडिंग लगाइए पास पास की, दोनों तरफ हेडिंग लगेगी, एक इधर पास की और एक इधर पास की। अब दोनों को पास करवाना है हमको, दोनों को। अब कह रहा है कि पास होने के लिए 36% अंक चाहिए, तो इसको पास होने के लिए 36% अंक चाहिए। अच्छा, दोनों को बराबर करवाना है, बराबर क्या होगा। अब ये 24% है तो इसको मिला 24%, दोनों को बराबर करवाना है। पास होने के लिए चाहिए 36% और इसको मिला 24%, और कह रहा है कि ये 9 नंबर से फेल हो गया। अगर इस बेचारे को हम 9 नंबर दे दें, क्या ये पास हो जाएगा? बिल्कुल पास हो जाएगा। अगर इसको 9 नंबर और जोड़ दे इसमें, भाई जितना नंबर पाया था उसमें से 9 नंबर इसके कम आया, तो अगर इस बेचारे को हम 9 नंबर दे दें, क्या ये पास हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो 9 ऐड कर देंगे। अब दोनों तरफ पास हो गए, 36% भी पास वाला था और 24% में इसको 9 नंबर दे देंगे, दोनों पास हो गया, दोनों पास हो गए। अब एक काम करिए कि परसेंट एक तरफ ले आइए। इधर 36% है और इधर 24% को एक साइड ले आइए, इधर पक्षांतर हो जाएगा। अब 24% आपका प्लस में, इधर आएगा -24% हो जाएगा, बराबर उधर 9 बचा, प्लस 24 इधर आया तो -24 हो गया। अब 36 में से 24 को घटा देंगे, 36 में से 24 गया, ये आ गया 12%। 12% किसके बराबर? 9 के बराबर। 12% किसके बराबर? 9 के बराबर। अब हमको निकालना है 100%, तो 100% का निकालने के लिए पहले हम लोग 1% निकालेंगे। 1% का जब भी बनेगा तो 12 उधर जाके बटे में हो जाएगा, तो 9/12 बना, मतलब 1% की वैल्यू। पेपर कितने परसेंट का था? 100% का। तो 100% का निकालने के लिए इसमें 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब आपको इसी को कैलकुलेशन कर लेना है। 4 से 4 × 12, 25 चौको 100, 3 से एक बार, 3 से 3 बार। अब आपका बना 3 × 25, 25 × 75। तो पेपर आपका टोटल 75 नंबर का था। अच्छा, अगर इसको दूसरे टाइप से करना हो, शॉर्ट ट्रिक करना हो, तो शॉर्ट ट्रिक ये कह रहा है कि जब भी आपको कह दे कि पूर्णांक कितना होगा, तो पूर्णांक निकालने के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है। पूर्णांक निकालने के लिए अंकों का अंतर, अंकों का अंतर बटे प्रतिशत का अंतर, अंकों का अंतर बटे प्रतिशत का अंतर और गुणे 100 कर देना है, तो ये आपका पूर्णांक निकल आएगा। अंकों का अंतर कितना है? 9, तो अंकों का अंतर 9 रखना है। परसेंटेज के अंतर,
इधर 36 है, इधर 24 है, 36 और 24 का अंतर 12 होता है, और गुणे में 100 कर देंगे तो निकल आएगा। 4 तिहाई 12, 25 चौक को 100, 3 और 3 बार जाएगा, 25 तिहाई 75 नंबर का उसका पूर्णांक था। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक बनेगी। 2 तरीका बताया है, कोई भी तरीका आप लोग यूज कर सकते हैं। इसका बनेगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 पेपर आपका 75 नंबर का था। जमाना इतना खराब है कि हमने लोगों को दावत छोड़ते हुए नहीं देखा, लेकिन माँ बाप को जरूर छोड़ देते हैं। इतना जमाना खराब है कि माँ बाप को छोड़ते हुए हमने देखा है, लेकिन दावत को छोड़ते नहीं देखा। चलिए आइए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक प्राप्त करने थे। उसको नंबर कितना चाहिए? 33%। उसने 25% अंक प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया। ध्यान देंगे क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक परीक्षा में विद्यार्थी को 33% नंबर लाने थे और वो बेचारा 25% नंबर लाके, जब 25% नंबर लाया तो उसको ये रियलाइज हुआ कि वो 40 नंबर से फेल हो गया। तो बताइए कि पेपर कितने नंबर का था? तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि पेपर का जो पूर्णांक होता है वो अपने आप में 100% होता है। क्वेश्चन ही बहुत इजी है, बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे पेपर चाहे जितने नंबर का हो वो अपने आप में 100% का होता है, 100% का होता है। अच्छा, अब इसमें दोनों तरफ हेडिंग लगाना पास की, इसको भी पास करवाना है और इधर वाले को भी पास करवाना है, क्योंकि हम लोग बहुत दयालु आदमी हैं। हम नहीं चाहते कोई शिक्षार्थी, कोई विद्यार्थी, कोई स्टूडेंट्स फेल हो जाए। तो भैया दोनों को पास करवा दीजिए। दो लोग हेडिंग डालना है और दोनों को पास करवाना है। कह रहा है कि उसको पास होने के लिए कितने %? 33% नंबर लाना है। तो इसको 33% नंबर लाना था, लेकिन वो लाया कितना? 25%। वो नंबर लेके आया 25%। अच्छा, 25% नंबर लाने के बाद उसको ये महसूस हुआ कि वो 40 नंबर से फेल हो गया। तो अगर इस वाले को 40 नंबर दे दे तो क्या ये पास हो जाएगा? बिल्कुल पास होगा। दे देते हैं। तो चलिए, हमने इसको 40 नंबर दे दिया। अब ये दोनों लोग पास हो गए। जब दोनों लोग पास हो गए तो परसेंटेज इधर भी, परसेंटेज इधर भी, तो ये वाले परसेंट को इधर लेते आइए। अब ये देखना कि ये वाला परसेंट आपका प्लस में है, जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इधर 33% और ये 25% का पक्षांतर होगा तो -25%, और ये किसके बराबर? 40 के। 33 में से 25 को घटा दीजिए, 8%। किसके बराबर? 40%, 40 नंबर के। 1% के पहले मान निकालिए। तो 1% का मान निकालने के लिए 8 को उधर ले जाएंगे तो 8 जो है बटे में हो जाएगा, 40/8 बचेगा। अच्छा, 100% कब निकालना है? पेपर हमेशा 100% का होता है, तो 1% का मान 40/8। 100% का निकालने के लिए 1% का मान 40/8। अब 100 का निकालने के लिए इसको 100 बढ़ाना है तो 2 0 बढ़ा दीजिए, और इसमें 100 बढ़ाना है 100 से गुणा कर देंगे। तो डायरेक्ट इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो ये 100% का बन जाएगा। अब देखिए, यहां से अगर कट जाएगा 8 और 40, 5 से कट जाएगा तो ये बनेगा 500 नंबर का। तो यहां से हमको मालूम चल गया कि हमारा पेपर 500 नंबर का है। ऑप्शन नंबर सेकंड 500 नंबर। अच्छा, इसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक बताई गई थी। शॉर्ट ट्रिक क्या? जब भी आपसे बोल दे कि पूर्णांक बताइए, तो पूर्णांक के लिए कुछ नहीं करना, देखना है कि कितने नंबर का अंतर है। ये 40 नंबर का, तो 40 को ऊपर लिखिए, बटे परसेंट में अंतर निकालिए। 33% और 25%, 33% और 25% का अंतर 8, और 100 से गुणा करवा देना। बस इसी को हल कर लेना। 8 × 40, ये आपका 500 नंबर का बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में है। तो 2 ट्रिक है, ये आपका बेसिक, ये आपका
पूरा भरपूर ट्रिक है और ये आपका शॉर्ट ट्रिक है। दोनों ट्रिक जानिए, एग्जाम में आप लोग ज्यादातर शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। जिंदगी अगर जीना है तो मस्त होके जियो, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना वो जबरदस्ती जिंदा है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, सवाल को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 35% अंक प्राप्त किया। बहुत ही आराम से समझा रहे हैं। एक परीक्षा में एक छात्र ने 35% अंक प्राप्त किया और 20 अंकों से वह अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। उसने परीक्षा में जब परीक्षा दिया तो उसको 35% अंक मिला और 35% अंक के बाद उसको यह लगा कि हम 20 नंबर से फेल हो गए, जबकि दूसरे छात्र ने 40% अंक प्राप्त किया और दूसरे लड़के को मिला 40% नंबर, और पास होने के बाद न्यूनतम अंक से, न्यूनतम अंक का मतलब कम से कम, और एग्जाम में कम से कम कौन सा अंक होता है कि कम से कम आप इतना नंबर पाएंगे तो पास हो जाएंगे। पास होने वाले नंबर को कम से कम कहते हैं। कम से कम अंकों से 20 अंक ज्यादा लाया, मतलब जो पास होने वाले नंबर थे उससे 20 नंबर ज्यादा लाया। तो इसमें दो क्वेश्चन दिया। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूर्णांक बताइए, कितने नंबर का पेपर था। देखिए, पूर्णांक निकालने के लिए आपको एक फार्मूला थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। पूर्णांक बराबर होता है अंकों का योग, अंकों का योग बटे परसेंटेज का अंतर। अच्छा, ये फार्मूला आप लोग लिख लेंगे, और गुणे 100। बस इसी फार्मूले में चलेंगे। जब भी आपसे बोले कि पूर्णांक कितना होगा, पूर्णांक निकालिए, तो पूर्णांक बराबर होता है अंकों का योग बटे परसेंट का अंतर और गुणे में 100 कर देना है। अंकों का योग मतलब इसमें दो अंक हैं। 20 नंबर से फेल हो गया, 20 नंबर से पास हो गया, दोनों को योग कर लेंगे। योग मीन्स होता है जोड़, तो दोनों को जोड़ लीजिए, बटे परसेंट का अंतर। एक दिया है 40%, दूसरा दिया है 35%, तो परसेंट का हम लोग अंतर कर लेंगे और गुणा करवा देना है 100 से। बस इसी को हल कर लीजिए। 20 20 40 बटे 5 और गुणे में 100 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा, 5 अट्ठे 40, ये 8 बार जाएगा, 8 को 100 से गुणा कराएंगे तो 800 बनेगा ये। तो इसका मतलब पेपर ये 800 नंबर का है। तीसरा वाला इसमें सही लग रहा है फार्मूले के हिसाब से। अच्छा, ये चीज याद रखिएगा, अंकों का योग बटे परसेंट का अंतर गुणे में 100, इसी को हल कर लेना है, आ जाएगा। अब चलिए पूरी तरह से हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन को कैसे समझा जाएगा, कैसे समझाया जाएगा। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि पेपर अपने आप में चाहे जितने नंबर का हो, पेपर अपने आप में कितने नंबर का पूर्णांक रहेगा, हमेशा 100 नंबर का पूर्णांक रहता है। ये तो सभी को पता होगा, 100% पूर्णांक इसका रहता है। अच्छा, इसमें दो शिक्षार्थी है, दो विद्यार्थी है, और हमारा कर्तव्य यह बनता है कि दोनों विद्यार्थी को पास करवा दिया जाए। अच्छा, इधर भी पास रहेगा और इधर वाले को भी पास कराना है। ये पहला बंदा है, पहला विद्यार्थी है, दूसरा विद्यार्थी कह रहा है पहले विद्यार्थी को 35% अंक मिला, तो इसको मिला बेचारे को 35%, और 35% अंक प्राप्त करने के बाद 20 नंबर से फेल हो गया। अगर इसको 35% लाने के बाद अगर इसको 20 नंबर और दे दे तो क्या ये पास हो जाएगा? बिल्कुल पास होगा। तो इसको हमको पास करवाना है, तो इसको 20 नंबर दे दीजिए और दोनों को बराबर करना। इसको मिला 40%, इसको मिल गया 40%, और 40% मिलने के बाद 20 नंबर इसको ज्यादा मिल गया। किससे? न्यूनतम अंक से, मतलब पास होने वाले नंबर से 20 नंबर ज्यादा मिल गया। तो भैया अगर इसको 20 नंबर इससे ले लें, हटा दे, तो क्या ये पास होगा? बिल्कुल पास होगा, लास्ट वाले नंबर से पास हो जाएगा, मतलब कि न्यूनतम अंक से ये पास रहेगा, लेकिन पास रहेगा। तो इससे हम 20 नंबर ले रहे हैं, तो यहां से 20 नंबर घटा देंगे।
दोनों यहां से बराबर हो गए, दोनों पास हो गए। अब चलिए इसके बाद आपको परसेंट को एक तरफ लाइए, संख्या को दूसरी तरफ ले जाइए। जैसे यहां पे अगर 40 इधर लेते आए तो 40 यहां पे प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो इधर बनेगा 35% माइनस 40% बराबर, ये इधर -20 है और ये +20 का पक्षांतर कर देंगे, ये बेचारा उधर चला जाएगा और ये 40% इधर आया था, तो जब ये +20 उधर जाएगा तो -20 हो जाएगा। अच्छा 35 में से 40 गया, छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटती है तो माइनस में रहता है, तो माइनस, अब उल्टा घटाइए 5%, -20 जब दोनों सिंबल सेम रहे तो जुड़ जाएगा, -20 दोनों माइनस में है तो सिंबल माइनस का रहेगा, अंक को जोड़ देते हैं। अब देखिए, अब हमको यहां से माइनस चाहे कट कर दीजिए। अब बचा 5% बराबर 40 नंबर, 1% की मान निकालना है तो 1% बराबर 40/5। पेपर कितने नंबर का पूर्णांक था? 100 नंबर का, तो इसको 100 बनाने के लिए 2 0, तो इसका मतलब इधर 100 से गुणा करवा देंगे, कट जाएगा ये 5 8 40, 100 को 8 से गुणा कराएंगे तो इसका पूर्णांक बनेगा 800 नंबर का। तो इसका मतलब पेपर हमारा 800 नंबर का हुआ है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन आइए। अच्छा याद रखेंगे पूर्णांक बराबर 800 है, पूर्णांक इसी 800 से अगला क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितना होना चाहिए, मतलब पास होने के लिए कम से कम कितना नंबर मिलना चाहिए, पास होने के लिए कम से कम कितना नंबर मिलना चाहिए। अच्छा पूर्णांक आपका 800 है, अब इसके पहले हमने दोनों को पास करवाया था, दोनों को हमने यहां पे पास करवाया था। क्या पास करवाया था? इसको 35% नंबर मिला और ये 20 नंबर से फेल हो गया तो इसको हमने 20 नंबर और दे दिया, और इसको 40% नंबर मिला और ये 20 नंबर एक्स्ट्रा लाया तो इससे 20 नंबर कम कर लिए। अब इसका मतलब है कि इसका 35% निकाल लेना। किसका 35%? पूर्णांक का, और पूर्णांक कितना है? 800। तो 800 का 35% निकाल के और उसमें 20 जोड़ देंगे तो मालूम चल जाएगा। तो 800 का 35% मतलब फ्रैक्शन हो जाएगी 35/100। 0 0 कट जाएगा, 35 को 8 से गुणा करा देना। ये 30 है, 30 8 240, 30 8 240 और 5 8 40, 240 और 40 280। तो इसका मतलब है कि 800 का 35% 280 होता है। तो ये 35% जगह हम रखेंगे 280 और 280 में 20 को ऐड कर देंगे तो इसका मतलब ये आ जाएगा 300। तो न्यूनतम अंक आपका 300 है। अच्छा इसमें निकल सकता है तो क्या इसमें भी निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। अच्छा 40% किसका? पूर्णांक का, पूर्णांक 800 आया तो 800 का की जाएगा गुणा 40% की फ्रैक्शन हो जाएगी 40/100। 0 0 कट कर दीजिए, 4 8 32 और 32 में 1 0 लगाएंगे 320। ये 40% का मान आ गया 320। 320 में से 20 को घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 300। तो इसका मतलब एग्जाम को पास करने के लिए न्यूनतम अंक इसका 300 होना चाहिए। अच्छा किसी में भी रखेंगे न्यूनतम अंक वही आएगा कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किया, एक एग्जाम में एक लड़के ने 20% अंक प्राप्त किया और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। जब उसको 20% अंक मिला तो उसके बाद वह 30 अंक से फेल हो गया, जबकि दूसरे छात्र ने 32% अंक प्राप्त किया और उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 42 अंक ज्यादा लाया। ध्यान से देखिएगा, इसको 20% मिला 30 नंबर से फेल हो गया, इसको 32% मिला 42 नंबर से फेल हो गया। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा अपना दिल बड़ा रखेंगे,
जिसको ज्यादा मिला उससे छीन लेंगे, जिसको कम मिला उसको दे देंगे। चलिए, इसमें आपको सबसे पहले बताया गया पूर्णांक निकालने का शॉर्ट ट्रिक बताया गया था। अच्छा, ध्यान में रखना है पूर्णांक। अब इसमें कह रहा है कि पूर्णांक बताइए, तो पूर्णांक बराबर होता है अंकों का योग, अंकों का योग बटे परसेंट का अंतर, अंकों का योग बटे परसेंट का अंतर और गुणे में 100 करा देना। अच्छा, अंक कितने हैं, कहाँ कहाँ अंक है? एक ये 30 अंक है, एक ये 42 अंक है। 42 माइनस 30 कर दीजिए, सॉरी योग है तो प्लस कर देंगे, बटे परसेंट देखिए 32% और 20%, तो 32 और 20 को माइनस कर दीजिए और गुणे में 100 करवा दीजिए। 72 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा और ये गुणे में 100 हो जाएगा। ये 6 बार में चला जाएगा, तो 6 का गुणा 100 में कराएंगे तो 600 पूर्णांक इसका बनेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। ये शॉर्ट ट्रिक है, ये शॉर्ट ट्रिक भी आप लोग याद रखे रहेंगे क्योंकि एग्जाम में हमको इतना टाइम नहीं मिलता। अब चलिए आइए पूरा हम लोग विस्तार से समझते हैं और ये क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन किए थे सेम उसी तरह क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि आपका पूर्णांक चाहे जितने नंबर का हो, वो अपने आप में कितना परसेंट, 100% होता है। पहली चीज आपको ये याद रखनी है। दूसरी चीज, आपको अपना दिल बड़ा रख के दोनों को पास करवाने का ठेका लेना है। अब कह रहा है कि इसको 20% नंबर मिला, पहले वाले को 20% नंबर मिला और 30 अंक से फेल हो गया, तो इसको फेल ना होना पड़े तो इसको 30 नंबर दे देंगे। अच्छा, अब दोनों को बराबर करवाना है। कह रहा है कि दूसरे वाले को 32% अंक मिला, 32% अंक मिला और 32% मिलने के बाद 42 नंबर ज़्यादा लेता है, तो इसको 42 नंबर इससे ले लेंगे। 42, इसको 30 नंबर देंगे तो भी पास होगा, इससे 42 लेंगे तो भी दोनों पास ही होंगे। फिर बदल करिए। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान देना है कि अगर 32% को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, 20 में से 32 को थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा क्योंकि माइनस में आ जाएगा। तो आसान करने के लिए 20% को उधर ले जाइए, माइनस 42 को इधर ले आइए, ये ऐसे कर लीजिए। अच्छा, यहां 30 है, जब ये माइनस 42 इधर आएगा तो प्लस 42 हो जाएगा, बराबर इधर आपका 32 है, 32% है, और जब ये 20% प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस 20% हो जाएगा, तो घटाने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 30 42 72 होता है और 32 में से 20 गया 12% हो गया। इसका मतलब 12% का मान 72 आ गया। इसको पलट लेंगे तो 12% का मान 72 आ गया। क्या निकालना है? सबसे पहले 1% का मान निकालना है, या 100% अगर कर दिया जाए तो 100% का मान निकालने के लिए 72 में 12 से भाग देंगे और 100 से गुणा करवा देंगे। 12 से 72 6 बार कट जाएगा तो 100% की वैल्यू आ गया 600। तो इसका मतलब हमारा पेपर 600 नंबर का है। बात समझ में आई? हमारा पेपर 600 नंबर का है। अब इसी में आ जाइए दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए यहां से हमको पूर्णांक मालूम चल गया कि हमारा पूर्णांक 600 नंबर का है। प्रोसेस वही रहेगा। अब यहां पे दोनों को पास कराने का ठेका लेना है और कह रहा है पहले वाले को 20% नंबर मिला था और वो 30 नंबर से फेल हो गया था तो इसको 30 नंबर दे देना है, और दूसरे वाले को 32% नंबर मिला था और 42% नंबर ज़्यादा है तो इससे ले लेना है। अब कह रहा है 20% किसका? पूर्णांक का। पूर्णांक कितना? 600। तो 600 का 20% निकाल लेना है। 600 का 20% की फ्रैक्शन 20/100 हो जाएगी, और 2 जीरो नीचे से 2 जीरो ऊपर से, तो 20 संगम 120। 20 संगम 120 आ गया। 20 संगम जब 120 आ गया तो इस 20% का मान आया 120 और प्लस 30, तो 20 30 होता है 150। अब बताइए कि 150 क्या है?
150 क्या है? 150 न्यूनतम अंक है। न्यूनतम अंक का मतलब पास होने के लिए 150 अंक की जरूरत है। अच्छा, इसमें आएगा तो क्या इसमें आएगा कि नहीं आएगा? तो पहले 32% का मान निकाल लेना है। किसका 32%? पूर्णांक का। पूर्णांक कितना? 600 का। 600 का 32%, 32% की फ्रैक्शन 32/100, 2 जीरो नीचे से 2 जीरो ऊपर से। 32 संगम, 32 को 6 से गुणा करना है तो पहले 30 को 6 से गुणा कराइए। 30 छक्के 180, 30 छक्के 180 और 2 छंग 12, 180 में 12 जोड़ेंगे तो 192। तो मतलब इसका मतलब है कि 32% का मान आ गया 192। 192 में 42 को हटा देंगे तो ये आपका 150 आ जाएगा। तो इसका मतलब न्यूनतम अंक 150 था। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।